हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने डीएलएड का फॉर्म डाल रखा है, 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। डेट भी निकल चुका है कि जनवरी से लेकर फरवरी, यानी कि 19 जनवरी से अ, फरवरी तक में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से लग जाइए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज मिले, सरकारी कॉलेज मिले, तो अभी से लग जाइए, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग मुहावरा पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो हिंदी से है ना 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक आपका हिंदी सही नहीं रहेगा तो रिजल्ट नहीं बनने का चांस है। आप मैथ कर लीजिएगा, या रीजनिंग कर लीजिएगा, साइंस कर लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, लेकिन हिंदी अगर परफेक्ट नहीं करते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं बनेगा। आपको हिंदी कम से कम 25 में से 18 20 प्लस करना बहुत ही अनिवार्य है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मुहावरा से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टॉपिक करवाने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग फटाफट से रिवीजन करते हैं। इस वीडियो में 80 प्लस मुहावरा मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या पता इसी में से एक पूछ लिए आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं सभी का रिवीजन करवाने वाले हैं। तो फटाफट से देखते रहिए, आराम से हेडफोन लगा लीजिए, आवाज़ वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और सुनते रहिए, ठीक है ना। चलिए पहला है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना, इसका मतलब है खूब प्रसन्न होना। परीक्षा पास होने पर उसके अंग अंग मुस्कान भर रहे हैं, यानी कि सीधा याद रखिए, अंग अंग मुस्काना यानी कि खूब प्रसन्न होना, ठीक है ना। अगला है अंगूठा दिखाना। हम किसी को अंगूठा दिखाते, इसका मतलब ना कह देना, ठीक है ना। अब मेरी बारी आई तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, ना कह देना। खून से शनि विजय। खून से शनि विजय। खून से शनि विजय, हत्याओं एवं खून खराबा द्वारा प्राप्त जीव। कुछ मुहावरे तो ऐसे होंगे जब आप यहाँ पढ़िएगा ना, तो आप ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ, ये पढ़ने के साथ ही आपको जो है ना पता चल जाएगा कि किस चीज़ का मुहावरा है, किस लाइन का, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ। उसके बाद है कुछ कुछ होते हैं जिसमें अर्थ मालूम ही नहीं चल पाता है, ठीक है ना। चलिए खून की होली खेलना, यानी कि मार काट मचाना। देखिए खून की होली खेलना, ये आप मतलब अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि मार काट मचाना, खून की होली खेलना। जैसे यहाँ अंगूठा दिखाना, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसका मतलब वह ना कह देना, ठीक है ना। तो इसी तरह के मुहावरे आपके कोई एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है खून की प्यास बुझाना, जान का दुश्मन। खून की प्यास बुझाने का मतलब हुआ जान का दुश्मन, जान का दुश्मन, ठीक है ना। उसके बाद है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना, यानी कि चिरकाल तक दिखाई ना पड़ना। चिरकाल तक दिखाई ना पड़ना, यानी कि चिरकाल तक ना दिखाई पड़ना। आप तो आजकल गुल्लर के फूल हो गए। होता है ना कि कोई गायब हो जाता है, बहुत दिन तक दिखाई नहीं देता है, तो उसमें होता है ईद का चांद होना या फिर गुल्लर का फूल होना। ये आप याद रखिएगा, गुल्लर का फूल होना यानी कि चिरकाल तक दिखाई ना पड़ना, बहुत दिनों तक दिखाई नहीं पड़ना। उसके बाद है घोड़े बेच कर सोना, निश्चिंत होना। आप देखिए ये तो आप सुने होंगे कभी कभी, घोड़े बेच कर सोना, निश्चिंत होना। बेटी के विवाह के बाद मोहन जी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आप भी माने कि फॉर्म डाल दिए हैं और अब क्या हो गए हैं, घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत हो गए हैं कि अब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है। एग्ज़ाम का जब समय आएगा तो आराम से जाके दे देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई साहब, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। उसके बाद है घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। उसके बाद है घाट घाट के पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट के पानी पीने का मतलब हुआ बहुत अनुभवी होना। यहाँ के सभी नेता घाट घाट के पानी पिए हुए हैं, बहुत अनुभवी हुए हैं। यानी कि अगर आपको ये जितना हम 80 प्लस करवा रहे हैं, अगर आपको पूरा याद है तो इसका मतलब है कि घाट घाट के पानी आप पी चुके हैं, यानी कि बहुत जगह से आप रिवीजन कर चुके हैं, आपको बहुत चीज़ याद है। चलिए आगे पढ़ते हैं। छुट्टी में पढ़ना, छुट्टी में पढ़ना, बचपन से स्वभाव, सॉरी, घुट्टी घुट्टी में पढ़ना, बचपन से स्वभाव बन जाना। बदमाशी तो उसकी घुट्टी में पड़ गई है, वह सुधरेगा कैसे। जैसे घुट्टी में पढ़ना का मतलब क्या हुआ, बचपन से स्वभाव ही बन जाना उसका, घुट्टी में पढ़ना, ठीक है ना। उसके बाद है घर करना, मन में बैठ जाना। कोई चीज़ आप होता है ना कि घर कर लिए हैं, कोई किसी बात को इतना लगा कि वो घर कर लिया, आपके मन में बात बैठ चुका है, इसका मतलब घर करना मतलब मन में बैठ जाना। उसकी बात मेरे मन में घर कर गई है। चाँद
चार चार चांद लगाना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में सभा में चार चांद लगा दिए। चार चांद लगाने का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। ओके, उसके बाद है चांदी काटना। चांदी काटना, खूब आमदनी करना। चांदी काटना का मतलब होता है खूब आमदनी करना, खूब आमदनी करना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आजकल अपने नेताजी खूब चांदी काट रहे हैं। चांदी काटना मतलब खूब आमदनी करना। अगला पॉइंट है तराजू पर तोल देना। तराजू पर तोल देना, सही सही परख कर देना। कोई चीज़ को सही से परख कर ले, जिसका मतलब ये हो कि तराजू पर, तो मुहावरा क्या हो जाएगा, तराजू पर तोल देना। ठीक है ना। अगला पॉइंट है दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हराना। ये आपको शायद याद ही होगा, आप जब भी स्पीच देते होंगे, जब भी आप स्पीच देते होंगे तो वहाँ पे आप स्पीच में देते होंगे कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, मतलब पूरी तरह से हराना का मतलब ये हुआ दांत खट्टे करना। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है। कोहली को खेलते देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। कोहली को खेलते देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आपका कौन सा क्रिकेटर फेवरेट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दूज। दूज का चांद होना। दूज का या ईद का चांद होना यानी कि कम दिखाई देना। दूज का चांद होना या कम दिखाई देना। राकेश जी तो आजकल दूज के चांद हो गए, मतलब कम दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है दिन दूनी रात चौगुनी। दिन दूनी रात चौगुनी मतलब खूब उन्नति करना। दिन दूनी रात चौगुनी का मतलब हुआ खूब उन्नति करना। दिन दूनी रात चौगुनी मुहावरे का अर्थ हुआ खूब उन्नति करना। ठीक है ना। उसके बाद है अगला पॉइंट, दिन काटना। क्या लिखा हुआ है, दिन काटना। दिन काटना का मतलब हुआ व्यर्थ समय बिताना। दिन मत काटिए। आप अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो उसकी तैयारी कीजिए, सही से पढ़िए, आराम से लग जाइए। अभी भी टाइम है, लगभग 20 से 25 दिन। हो सकता है एग्ज़ाम का डेट और आगे चला जाए। ठीक है ना, नहीं भी हो सकता है। कोई तरह का आप फरवरी 15-20 फरवरी दिमाग में रख के चलिए। जितना भी टाइम मिला है खूब पढ़िए, आराम से पढ़िए, आराम से रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। दिन काटना, व्यर्थ समय बिताना। ठीक है ना, व्यर्थ समय बिताना। अगला है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना, बहुत ही डर जाना, बहुत ही डर जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब बहुत ही डर जाना। चिकना घरा होना। चिकना घरा होना, कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई प्रभाव ना पड़ना। उसके बाद अगला पॉइंट है छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देना, काफ़ी मात्रा में मिलना। किसी किसी को ईश्वर जो इतना देते हैं, ईश्वर किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ठीक है ना, यही पॉइंट है, छप्पर फाड़ कर देना। इस मुहावरे से आप वाकिफ़ भी होंगे पहले से। चलिए अगला पॉइंट है छक्के छुड़ाना, बुरी तरह परास्त करना। बुरी तरह से परास्त करना मतलब छक्के छुड़ाना। जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुखी करना। जले पर नमक छिड़कना, इट मीन्स इस मुहावरे का अर्थ हुआ दुखी को और दुखी करना। उसके अगला पॉइंट है जली कटी सुनाना। जली कटी सुनाना, भला बुरा कहना। जली कटी सुनाना का जो मुहावरा का अर्थ हुआ भला बुरा कहना। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है जी जलना। जी जलाना यानी कि सताना। जी जलाना मतलब सताना। जी जलाना मुहावरे का अर्थ है सताना। टन बोलना यानी कि मर जाना। टन बोलना मतलब मर जाना। टन बोलना मुहावरा का अर्थ है मर जाना। अगला पॉइंट है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी कि अलग अलग रहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब अलग अलग रहना। उसके बाद है तूती बोलना यानी कि चलती होना। किसी का तूती बोलता है यानी कि ये सुने होंगे कि आजकल के युग में हर और गुंडों की तूती बोल रही है, यानी कि इसका चलती होना। तूती बोलना मतलब चलती होना। ठीक है। उसके बाद है दिमाग चाटना। दिमाग चाटना यानी कि परेशान करना, बेकार का बहस करना, दिमाग चाटना। फिर है धूप में बाल पकाना। धूप में बाल पकाना, बिना अनुभव के समय बिता देना। धूप में बाल पकाना, बिना अनुभव का समय बिता देना। ठीक है ना। नाक काटना, इज्जत लेना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है इज्जत नहीं लेना। ठीक है। नाक का बाल होना, अत्यंत प्यारा होना, पीछे भी पढ़ चुके हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्यारा होना। अगला पॉइंट है आसमान
फट कर गिरना। आसमान फट कर गिरना मुहावरे का अर्थ है अचानक मुसीबत में पड़ना। ऐसा नहीं बोलते हैं दुखों का आसमान टूट पड़ा है, तो यही मुहावरा है कि आसमान फट कर गिरना, अचानक मुसीबत में पड़ना। ठीक है ना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना, ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है। कान पर जू रेंगना, कान पर जू रेंगना यानी कहने पर ना सुनना, कहने पर ना सुनना। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला मुहावरा पढ़ते हैं, कान में तेल डालना निश्चिंत होना। कान में तेल डालना यानी कि निश्चिंत होना। आप जो है हिंदी का टेंशन मत लीजिए, हिंदी से आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका हिंदी का तैयारी कैसे होगा, मैं करवाऊँगा आपको। ठीक है ना। हर दिन एक शाम में वीडियो आएगा 6 बजे, आप आराम से देख लीजिएगा, एक एक चैप्टर रिवीजन होते चलेगा आपका। कान में तेल डालना यानी कि निश्चिंत होना। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। रंग बदलना यानी कि विचार बदलना। रंग बदलना मतलब विचार बदलना। रात आँखों में काटना, रात आँखों में काटना, नींद न आना। उसके बाद है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, काम शुरू होते ही विघ्न पड़ना, विघ्न पड़ना। ठीक है ना। अगला पॉइंट मुहावरा है आँख मारना यानी कि इशारा करना। आँख मारना मतलब मुहावरे का अर्थ है इशारा करना। आँख फेरना मुहावरे का अर्थ है खिलाफ होना। आँख फेरना मुहावरे का अर्थ है खिलाफ होना। आँखों में चर्बी छाना, आँखों में चर्बी छाने का मुहावरे का अर्थ है घमंड में चूर होना, घमंड में चूर होना, आँखों में चर्बी छाना। आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय होना। आँख की किरकिरी होना का मतलब है अप्रिय होना। मुँह ताकना यानी कि किसी का आसरा करना, किसी का आसरा करना। मुँह ताकने का मुहावरे का अर्थ है कि किसी का आसरा करना। मुँह में पानी आना मुहावरे का अर्थ है लालच होना, मुँह में पानी आना मुहावरे का अर्थ है लालच होना। पानी उतारना, पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है इज्जत लेना। क्या है? इज्जत लेना। ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है कलेजा ठंडा पड़ना यानी कि संतुष्ट होना। कलेजा ठंडा पड़ना यानी कि संतुष्ट होना। कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप लौटाना यानी कि ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर दुधारी फिरना, कलेजे पर दुधारी फिरना, हर स्थिति में खतरा होना, हर स्थिति में खतरा होना। कलेजे पर दुधारी फिरना मुहावरे का अर्थ है हर स्थिति में खतरा होना। करवटें बदलना कि चैन ना पड़ना, करवटें बदलना मुहावरे का अर्थ है चैन ना पड़ना। खाक छानना यानी कि भटकना, खाक छानना भटकना। खिदमतें अंजाम देना, खिदमतें अंजाम देना मतलब सेवा करना, खिदमतें अंजाम देना मुहावरे का अर्थ है सेवा करना। चंपत होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, चंपत होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। उसके बाद है पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना। मुंह धो रखना, मुंह धो रखना यानी कि आशा ना रखना। बीरा उठाना यानी कि दायित्व लेना, दायित्व लेना। हम बोलते हैं गांधी जी ने भारत की आज़ादी दिलाने का बीरा उठाया था यानी कि दायित्व ले रखा था। मुंह की खाना यानी कि हार जाना, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है हार जाना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध में खड़ा होना, विरोध में खड़ा होना। ठीक है ना। सफ़ेद झूठ बोलना यानी कि बिल्कुल ही झूठ बोलना, बिल्कुल। सफ़ेद झूठ मतलब जो सबसे बड़ा झूठ हो। ठीक है ना। सफ़ेद झूठ कहा जाता है। श्री गणेश करना, कोई चीज़ का आरंभ करना श्री गणेश होता है यानी कि श्री गणेश करना यानी कि आरंभ करना। ये शायद आपको याद भी होगा, कुछ इसमें से बहुत याद होगा, कुछ कुछ पॉइंट आप एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा तो सभी के सभी याद हो जाएंगे और आपका एक नंबर बन जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रंग में भंग पड़ना यानी कि आनंद में विघ्न पड़ना। रंग में भंग पड़ने मुहावरे का अर्थ है आनंद में विघ्न पड़ना। पारा चढ़ना यानी कि गुस्सा होना। पापड़ बेलना यानी कि कष्ट झेलना, पापड़ बेलना कष्ट झेलना। मैदान मारना मतलब विजयी होना, मैदान मारना मतलब विजयी होना। झंडा गाड़ना यानी कि फतह कर लेना, झंडा गाड़ना मुहावरे का अर्थ है फतह कर लेना। तीन तेरह होना यानी कि बर्बाद होना, तीन तेरह होना यानी कि बर्बाद होना। दाल में काला होना यानी कि संदेह की स्थिति होना, संदेह की स्थिति होती है वही बोलते हैं मुहावरा दाल में कुछ तो काला है। दाल में काला होना यानी कि संदेह की स्थिति होना। उल्लू सीधा करना यानी कि काम बना लेना, काम बना लेना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है काम बना लेना। कपास ओटना यानी कि सांसारिक कामों में फंसना, कपास ओटना मतलब सांसारिक कामों में फंसना। चलिए अगला पॉइंट हटते अपने पाँव पर खड़ा होना यानी कि आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना, अपने पाँव पर खड़ा होना। मुंह बंद कर देना यानी कि निरुत्तर कर देना, निरुत्तर कर देना। मन डोलना यानी कि विचलित होना, मन डोलना मुहावरे का अर्थ है विचलित होना। बाल बाल बचना यानी कि सांप
बच जाना। बाल बाल बचने का मतलब कोई पर रेल दुर्घटना से हम अगर बच जाते हैं तो बोलते हैं बाल बाल बच गए। किसी घटना से बच जाते हैं दुर्घटना से तो बोलते हैं बाल बाल बचना, मतलब साफ बच जाना। मन मार कर बैठ जाना यानी कि निराश हो जाना, निराश होना। जब मन मार कर बैठ जाना मुहावरे का अर्थ है निराश हो जाना। मुट्ठी में करना, मुट्ठी में करना यानी कि वश में करना। मुट्ठी में करना मतलब वश में करना। पाँव उखड़ जाना यानी कि पराजित होना। पाँव उखड़ जाना मुहावरे का अर्थ है पराजित हो जाना, पराजित हो जाना। पसीने की कमाई यानी कि गाढ़ी मेहनत की कमाई, गाढ़ी मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई। कान काटना यानी कि मात देना, कान काटना मुहावरे का अर्थ है मात देना। कान खड़े होना यानी कि सावधान होना, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है सावधान होना। कान फूंकना यानी कि बहकाना, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है बहकाना। कलेजा फटना यानी कि ईर्ष्या होना, ईर्ष्या होना। एक आँख से देखना, समभाव से देखना, समभाव से देखना यानी कि एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ है समभाव से देखना। अंक भरना यानी कि गोद में उठा लेना, अंक भरना मतलब गोद में उठा लेना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ है मौके पर धोखा देना। आंखें न आना, आंखें आना मतलब आँख में रोग होना, आंखें आना मतलब आँखों में रोग होना मुहावरे का अर्थ है आँखों में आंखें आना। आंखें चुराना यानी कि लज्जित होना, आंखें चुराना यानी कि लज्जित होना। इसमें एक नहीं था 9 2 11 होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, भाग जाना। ठीक है ना, क्या होता है भाग जाना। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको 80 प्लस 80 यानी 85 प्लस योगा सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी इम्पोर्टेंट है सारे इसमें दिए हुए थे, मैंने आपको करवा दिया रिवीजन। आप 1 से 2 बार देख लीजिए, आराम से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करना। ठीक है ना, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से, आपका नाम क्या है ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं।